Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम शुरू करने वाले हैं जीके का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंडिया गोज टू मार्स। सो चिल्ड्रन, जनरल नॉलेज में वो सारी बातों का डिस्कशन होता है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और जिनसे हमें मिलता है ढेर सारा ज्ञान और बढ़ती है हमारी बुद्धि। तो चिल्ड्रन, फर्स्ट टॉपिक जो है वो रिलेट करता है हमें प्लैनेट मार्स से। लेकिन चैप्टर का नाम आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? इंडिया गोज टू मार्स, मतलब इंडिया मार्स पर जाता है। क्या मतलब है इसका? तो चिल्ड्रन, मतलब बहुत ही सिंपल है। मतलब कैसे सिंपल है? मार्स क्या है? आपका प्लैनेट है, ठीक है? प्लैनेट है चिल्ड्रन, और हम कौन से प्लैनेट में हैं? हम हैं प्लैनेट अर्थ में। अब चिल्ड्रन, जब अगर हमें मार्स मतलब दूसरे प्लैनेट में अगर जाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारा इंतज़ाम। जैसे कहीं हम जाते हैं, कहीं हम ट्रैवल करने जाते हैं, किसी के घर जाते हैं दूसरे शहर में, तो हम भाई इंतज़ाम करते हैं ना कि हमें कैसे जाना है, क्या करना है, बीच रास्ते में क्या खाना है, क्या पीना है, गाड़ी में पेट्रोल फ्यूल है कि नहीं, ये सारा बंदोबस्त करते हैं और तो ही निकलते हैं। तो सिमिलरली चिल्ड्रन, हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उसको कहाँ जाना था? मार्स में, ठीक है? लेकिन अब अर्थ तो बहुत बड़ा है। अर्थ में बेसिकली किसको जाना था? तो जाना था चिल्ड्रन इंडिया को, माने हमारे देश को। और हमारे देश को मार्स में जाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ी और वो सारी प्लानिंग क्या हुई? सक्सेसफुल हुई और फाइनली चिल्ड्रन हमारा देश पहुंच गया मार्स में। लेकिन कैसे पहुंचा? तो चिल्ड्रन, इसको पहुंचने के लिए हमने बनाया एक मंगलयान और उस मंगलयान में ही चिल्ड्रन क्या हुआ? हमारा देश मार्स तक पहुंच गया। सो चिल्ड्रन, आज हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे मंगल मिशन की, क्योंकि बहुत टाइम से चिल्ड्रन जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, और प्लैनेट में जो बहुत सारी कंट्रीज हैं और बहुत सारी कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं, दे ऑल आर ट्राइंग हार्ड टू रीच अप टू मार्स। तो चिल्ड्रन, उसी में से, उन सारी कंट्रीज में से हमारी कंट्री इंडिया भी थी और इंडिया भी लगी हुई थी कि बस कैसे भी करके मार्स तक पहुंचना है, और हमने वो करके दिखाया और हमारा मिशन हुआ सक्सेसफुल और फाइनली इंडिया पहुंच गया मार्स में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मंगल मिशन चिल्ड्रन, दैट इज मंगलयान। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट द चैप्टर्स नेम इज इंडिया गोज टू मार्स, मतलब इंडिया मार्स पर पहुंच गया। कैसे पहुंचा वो सब हम अभी बात करेंगे, ठीक है? So children, on 5th November 2013, अब आपको सारे डेट्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। 5 नवंबर 2013 को रॉकेट इंजन्स रोड अक्रॉस एन आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है? 5 नवंबर 2013 को 5th नवंबर 2013 को जो रॉकेट इंजन्स थे, है ना, अगर पहुंचना है तो रॉकेट से होते हैं बड़े बड़े, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कैसे रॉकेट जाता है। तो जो रॉकेट था चिल्ड्रन, रॉकेट का जो इंजन था उसने दहाड़ मारा, मतलब चालू होगा तो बहुत सारी आवाज़ होंगी ना, हम गाड़ी भी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी का इंजन कैसे आवाज़ करता है, उसी तरह से रॉकेट भी क्या किया? खूब सारी आवाज़ किया, क्योंकि उसको क्या किया गया था? इग्नाइट किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था। अक्रॉस एन आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, कहाँ पर चिल्ड्रन? बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि वहीं से ये मिशन हुआ था स्टार्ट। The rocket lurched skyward carrying a small spacecraft. So children, क्या हुआ था? रॉकेट आगे बढ़ा, कहाँ बढ़ा? आसमान में, स्काईवर्ड में, कैरिंग अ स्मॉल स्पेसक्राफ्ट। और क्या कैरी कर रहा था? स्पेसक्राफ्ट कैरी कर रहा था मार्स तक पहुंचाने के लिए, नेम्ड मंगलयान। और उस स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम था? मंगलयान। तो फिर से सुन लीजिए, रॉकेट स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ? 5th नवंबर 2013 को। रॉकेट ने क्या कैरी किया हुआ था? छोटा सा स्पेसक्राफ्ट कैरी किया हुआ था जिसका नाम था मंगलयान। कहाँ से? बे ऑफ बंगाल से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और वो आसमान पर पहुंचा। The spacecraft was beginning a long journey to Mars. लेकिन चिल्ड्रन, जैसे होता है ना कि हमें अगर बहुत दूर के किसी शहर में जाना हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है,
पास के शहर में जाना तो कम टाइम लगता है। सो चिल्ड्रन, यहाँ तो जर्नी हो रही थी मार्स की, माने दूसरे प्लैनेट की। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि बहुत लंबी जर्नी होने वाली थी इस स्पेसक्राफ्ट की जो रॉकेट में था, ठीक है। और जर्नी क्या हो चुकी थी चिल्ड्रन? स्टार्ट हुई थी टू मार्स। ओके, मार्स तक की जर्नी हुई थी स्टार्ट चिल्ड्रन। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से रॉकेट क्या होता है, स्टार्ट होता है, बहुत स्पीड से जाता है स्काई में और फिर अपनी जर्नी कर देता है स्टार्ट। क्योंकि वहां पे पहुंचने के लिए कहीं भी, इनफैक्ट मार्स में नहीं, कहीं भी अगर आपको स्पेस में जाना हो तो कोई 1-2 दिन में नहीं पहुंचते, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सो इसी तरह से मंगलयान की शुरुआत हुई थी 5 नवंबर 2013 में बे ऑफ बंगाल आइलैंड से। क्लियर? ओके। देन द चांसेस ऑफ मेकिंग इट टू मार्स वर स्लिम। लेकिन चिल्ड्रन, चांसेस जो थे मार्स तक पहुंचने के, किसके? अपने ये मंगलयान के, स्पेसक्राफ्ट के, वो बहुत कम थे, बहुत थोड़े से चांसेस थे। क्योंकि सबको ये कहीं ना कहीं डाउट था कि पता नहीं पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, कहीं हमारा मिशन फेल ना हो जाए। सो चांसेस वर स्लिम। बाय द टाइम मंगलयान वॉज लॉन्च्ड, अर्थ हैड सेंट 51 मिशंस टू मार्स। अब आप देखो यहाँ पर, जब इंडिया को ये आया दिमाग में कि यार हमको भी भेजना चाहिए स्पेसक्राफ्ट मार्स में जाके पता तो करें कि मार्स में आखिर क्या चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे फ़ायदेमंद की है कि नहीं। तो जब तक इंडिया को ये चीज़ लगा कि हमें भी कोई स्पेसक्राफ्ट भेजना चाहिए, तब तक चिल्ड्रन हमारे प्लैनेट अर्थ में बाकी जो कंट्रीज़ थी, उनके जो साइंटिस्ट थे, वो ऑलरेडी 51 मिशंस मार्स में भेज चुके थे। 51 ऑलरेडी स्पेसक्राफ्ट मंगलयान जैसे जा चुके थे, कहाँ? मार्स में, ठीक है। बट ओनली 21 हैड एक्चुअली मेड इट। लेकिन चिल्ड्रन, मिशन तो ठीक है शुरू कर देते हैं, लेकिन सक्सेसफुली वहाँ तक पहुँचना भी तो चाहिए, सक्सेसफुली मिशन का होना भी तो चाहिए। तो वो 51 में से चिल्ड्रन ओनली 21 हैड एक्चुअली मेड इट। सिर्फ 21 ऐसे मिशंस थे जो सक्सेसफुली हो पाए थे चिल्ड्रन। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्पेसक्राफ्ट होता है और रॉकेट इनको लेके जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो मिशंस थे वो कितने हो चुके थे हमारे भारत से पहले? 51, लेकिन उसमें से कितने सक्सेसफुल हुए? 21। क्लियर? द ऑड्स वर अगेंस्ट द क्राफ्ट विच इज अबाउट द साइज ऑफ अ कार। सो चिल्ड्रन, क्या तकलीफ थी? द ऑड्स वर अगेंस्ट द क्राफ्ट। सारी चीज़ें हमारे स्पेस क्राफ्ट के अगेंस्ट थी, ठीक है। मतलब सबको ये लग रहा था पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, सारी जो भी चांसेस थे बहुत कम लग रहे थे, विच इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ कार। क्योंकि हमारा जो स्पेस क्राफ्ट था दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ अ कार, एक साइज कार के साइज के बराबर था। तो चांसेस थोड़े से लग रहे थे, सबको डाउट हो रहा था कि यार 51 ऑलरेडी मिशंस हो चुके हैं, पता नहीं अपना ये मिशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा इंडिया का। 21 है जो सक्सेसफुली वहाँ तक पहुँच पाए, बाकी जितने भी थे वो सारे फेल हो गए हैं। तो सबको ये डाउट था कहीं ना कहीं कि पता नहीं हम लोग पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। सारे इंडियन साइंटिस्ट को यही लग रहा था जो इन्वॉल्व थे मंगल मिशन में। ओके, then the rocket had to pick up lots of speed to reach space. Obviously children, कहाँ जाना है आपको? आपको कहीं अमेरिका या फिर आपको कहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, आपको सीधे किसी दूसरे ग्रह में जाना है। तो जाहिर सी बात है रॉकेट की स्पीड क्या होनी चाहिए? बहुत फास्ट होनी चाहिए, इतनी फास्ट कि स्लो की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। सो द रॉकेट हैड टू पिक अप लॉट्स ऑफ स्पीड टू रीच स्पेस। तो चिल्ड्रन, स्पेस तक पहुंचने के लिए जो रॉकेट हमने भेजा था, हैविंग द स्पेस क्राफ्ट दैट इज मंगलयान, उसको बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए थी, ठीक है। इट हैड टू गो फास्टर देन 11 किलोमीटर्स पर सेकेंड। कितनी स्पीड भाई? इतनी स्पीड कि जितनी आप 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर तक कवर कर लो। आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर नहीं कर सकते। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको पर सेकेंड 11 किलोमीटर्स की स्पीड रखनी होगी रॉकेट को, तब जाके हमारा मंगलयान जो कि स्पेस क्राफ्ट है वो पहुंच पाएगा मार्स तक। इतनी स्पीड चाहिए थी रॉकेट को। इफ इट डिड नॉट गो फास्ट इनफ इट वुड फॉल टू द ग्राउंड। और अगर ऐसा नहीं हुआ,
इस स्पीड में अपना अगर जो स्पेस रॉकेट है वो नहीं भागा ऊपर आसमान में, तो हो सकता है कि वो क्या हो जाए, ग्राउंड पे गिर जाए। सो ये बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी साइंटिस्ट को कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को हम सोल्यूशन निकाल सकें कि भाई 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर की रफ्तार से आपका रॉकेट स्पेस में जाता रहे, स्पीड कम ना हो, अदरवाइज इट वुड फॉल ऑन द ग्राउंड। दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आर साइंटिस्ट्स वर फेसिंग ड्यूरिंग दिस मिशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रॉकेट बिल्कुल चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, और उसको इसी स्पीड में 1 सेकेंड 11 किलोमीटर की स्पीड में बिल्कुल ऊपर तक जाते जाना है, जाते जाना, जाते जाना है। क्लियर? ओके। देन यू मे नॉट स्पेंड मच टाइम थिंकिंग अबाउट ग्रेविटी। और अब आप क्या सोच रहे होंगे कि आप ज़्यादा मत सोचो ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटी तो होती ही है ना। ग्रेविटी क्या होती है? जैसे अगर ये पेन है, मैंने इसको गिरा दिया तो ये मैंने पकड़ लिया, तो ये ग्रेविटी है। कोई भी चीज़ को अगर आप फेंकोगे ऊपर से नीचे तो वो गिरती है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रेविटी। आप पढ़ोगे आगे जाके इस फोर्स के बारे में, चिल्ड्रन आप पढ़ोगे, आप ज़्यादा मत सोचो ग्रेविटी के बारे में। ओके, आफ्टर ऑल यू कैन नॉट सी इट, और हम इसको देख भी नहीं सकते। अगर आप कोई भी गेंद है या फिर कोई भी पेन है, अगर आप उसको अगर हाथ से नीचे गिराते हो तो इट वुड फॉल ऑन द ग्राउंड। इसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चिल्ड्रन ये हम देख नहीं सकते, बट हम ये फील कर सकते हैं कि भाई कोई भी चीज़ को अगर हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो सीधे नीचे जाता है। ठीक है, Yet that does not mean it is not there। अब स्पेस में भी तो ग्रेविटी होगी ना, है कि नहीं? अब अगर रॉकेट वहां पे स्पीड से नहीं पहुंचे तो क्या होगा, नीचे ही गिरेंगे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई आपने भी ग्रेविटी नहीं देखी है, लेकिन आपको पता है कि भाई हम कोई चीज़ गिराते हैं तो नीचे गिर जाता है, तो सिमिलरली स्पेस में भी ग्रेविटी होगी। ठीक है, यू कैन सी हाउ इट अफेक्ट्स एवरीथिंग अराउंड यू। अब हमको पता है अपने इर्द गिर्द हम कोई भी चीज़ को टपकाते हैं तो गिरती है ना, तो हमको ये चीज़ मालूम है कि भाई कोई चीज़ को अगर हम नीचे से छोड़ेंगे तो इट विल फॉल। जस्ट ड्रॉप अ पेंसिल एंड यू विल सी दैट अर्थ्स ग्रेविटी पुल्स इट डाउन। तो देखो चिल्ड्रन, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं ये पेन को ऐसे छोड़ती हूँ तो क्या होगा, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उसको खींचती है ना, तभी कोई चीज़ नीचे गिरती है। वो एप्पल है, अगर आप एप्पल को छोड़ोगे तो एप्पल नीचे टपकेगा, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको पुल डाउन करती है। तो ये सारी चीज़ें चिल्ड्रन स्पेस में भी हो रही हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में, दैट इफ यू फॉल एनीथिंग चिल्ड्रन दैट वुड फॉल ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हो गया? ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं पिक्चर में चिल्ड्रन कि हाउ द पेंसिल इज बीइंग फॉलन एंड वहां से वो नीचे गिर रही है और क्या होगी, नीचे आके टपक जाएगी अनटिल अनलेस कोई उसको कैच नहीं करता। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन से फोर्स से हो रहा है चिल्ड्रन? ग्रेविटी के कारण। ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसकी टेंडेंसी है कि कोई चीज अगर नीचे फेंकी जाए तो इट वुड फॉल ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं है। देन ग्रेविटी अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो चिल्ड्रन ग्रेविटी जो एक चीज है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको गुजरना पड़ता है। एवरीथिंग दैट हैज मास हैज ग्रेविटी। जिस किसी भी ऑब्जेक्ट में चिल्ड्रन मास होता है, वजन होता है, उसमें क्या होती है? ग्रेविटी होती है। द सन हैज ग्रेविटी। अब आप सोचिए अपने सोलर सिस्टम में सन के पास भी ग्रेविटी है, ठीक है, और अर्थ के पास भी है। सो डस अर्थ, सो डू यू। अगर मैं 6वें माले से अगर नीचे गिरूंगी तो मैं नीचे ही जाऊंगी, मैं हवा में फ्लोट नहीं करूंगी। वाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जिस चीज में, जिस ऑब्जेक्ट में मास होता है उसके अंदर वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। वो सन में भी है, वो अर्थ में भी है, वो हम में भी है। ठीक है, ओके। देन डिस्टेंस अफेक्ट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन एक जो चीज है वो क्या है कि डिस्टेंस जो होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। कैसे करता है वो ये देखो। फार अवे ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट लेस ग्रेविटी देन नियर बाय वंस ऑफ द सेम मास। जो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं चिल्ड्रन, ठीक है, बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें चिल्ड्रन लेस ग्रेविटी होती है देन नियर बाय वंस ऑफ द सेम मास। जो चीज़ें पास पास होती हैं,
ठीक है, एक मास की जो पास पास होंगी उनमें ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखने को मिलेगा, रादर चिल्ड्रन अगर दूर होंगी, फार अवे मतलब दूर होता है, तो जब चीजें दूर होती हैं तो उनमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होगा एज कंपेयर टू दोज टू ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर बाय एंड आर ऑफ द सेम मास। ठीक है, तो ये आपको फर्क समझना है, फार अवे में लेस ग्रेविटी, क्लोजर में मोर ग्रेविटी। ठीक है, So the sun's gravity is stronger on Mercury than it is on Mars। और इसलिए चिल्ड्रन जो सन है, आप यहाँ पे सन देखिए, जो सन है, सन और मर्क्यूरी का जो ग्रेविटेशनल होगा फोर्स वो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू चिल्ड्रन मार्स से या फिर आपके जुपिटर यूरेनस से। ठीक है, तो आपका मार्स कहाँ है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो यहाँ पे जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कम होगा, मतलब खिंचाव आपका क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू दीज टू, मर्क्यूरी और सन, क्योंकि बहुत क्लोज हैं। तो जितने आप ऑब्जेक्ट्स को क्लोज रखते हो उतना ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाता है, और जितना ऑब्जेक्ट्स दूर होते हैं उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है। तो मार्स और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा एज कंपेयर टू मर्क्यूरी और सन के। ठीक है, तो यही लिखा है यहां पर। देन लकीली मंगलयान वॉज ऑन इट्स वे। अब चिल्ड्रन देखो, इतनी सारी समस्याएं, ग्रेविटी भी है, रॉकेट की स्पीड भी चाहिए आपको, ये सारी समस्याओं के बीच में चिल्ड्रन मंगलयान अपना चला जा रहा था रॉकेट में। बिफोर रीचिंग मार्स इट वुड सोर थ्रू स्पेस फॉर 10 months। सो चिल्ड्रन, मार्स में पहुंचने से पहले वो स्पेस में कितने महीने रहने वाला था, 10 महीने। तो आप देख सकते हैं 10 months चिल्ड्रन, अपना जो रॉकेट था हु वाज कैरिंग मंगलयान चिल्ड्रन, वो वहां पे रहने वाला था 10 महीने। ओके, बट क्यों रहने वाला था 10 महीने, क्यों रहने वाला था कि भाई मार्स तक पहुंचने के लिए मंगलयान को 10 महीने क्यों लग रहे थे, क्योंकि चिल्ड्रन मंगलयान को मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से धीरे धीरे एस्केप होना था, दूर जाना था, एंड दैट वाज टेकिंग 10 months, एंड फाइनली आफ्टर 10 months चिल्ड्रन, मार्स में मंगलयान सक्सेसफुली ऑर्बिट में एंटर कर जाता है। तो बहुत बड़ा ये हमारे लिए अचीवमेंट था, साइंटिस्ट के लिए अचीवमेंट था कि आफ्टर बीइंग इन द स्पेस फॉर 10 months फाइनली मंगलयान रीच टू द ऑर्बिट ऑफ मार्स। तो देख सकते हैं चिल्ड्रन कि साइंटिस्ट क्या क्या गेम खेल जाते हैं, छोटे मोटे गेम नहीं, वो सीधे स्पेस के गेम खेलते हैं, और वो भी इतने डिफिकल्ट वंस जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सो यस चिल्ड्रन, बहुत सारी कैलकुलेशंस चाहिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, और साथ में चाहिए बहुत सारा दिमाग जो हमारे साइंटिस्ट में है, जो हमारे इंडिया के इसरो में है, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन दिस मिशन वॉज सक्सेसफुल, एंड फाइनली मंगलयान 10 महीने के बाद मार्स के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। ऑर्बिट मतलब पाथ है ना, जैसे अपना अर्थ है वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है कि नहीं, तो उसी तरह से मार्स का भी ऑर्बिट है। तो उस ऑर्बिट में पहुंचने के लिए मंगलयान को कितने महीने लगे, 10 months। क्लियर, ओके। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे पिक्चर में भी कि ये आपकी मार्स की प्लैनेट है चिल्ड्रन, जैसे अपना अर्थ है प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट है क्योंकि वहाँ पे वाटर है, राइट, तो ब्लू कलर का दिखता है। ये आप देखो चिल्ड्रन, ये कैसे मार्स है, मार्स का प्लैनेट है, और ये अपना मंगलयान है, और फाइनली वो यहाँ पर पहुँच चुका है उसके ऑर्बिट में। ठीक है, तो इस तरह से चिल्ड्रन दिस ऑल मिशन टुक प्लेस। देन मेकिंग इट टू मार्स। On 24th September 2014, मंगलयान began to orbit Mars। तो चिल्ड्रन कब स्टार्ट हुआ था, 5th November 2013। ऑल राइट, वहाँ से रॉकेट शुरू हुआ था बे ऑफ बंगाल से, और फाइनली मार्स के ऑर्बिट में कब जाके पहुंचा, 24 सितंबर 2014 में। ओके, 24 सितंबर 2014 में मंगलयान फाइनली मार्स के ऑर्बिट पर पहुंच गया।
साइंटिस्ट एट इंडिया स्पेस एजेंसी चीयर्ड। और जैसे ही वो मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा चिल्ड्रन, हमारा मंगलयान, जितने भी हमारे साइंटिस्ट थे वो सब चीयर किए, ओके, स्पेस साइंटिस्ट, कि फाइनली वी अचीव्ड इट, ओके, वी फाइनली अचीव्ड इट, द मंगलयान रीच टू द ऑर्बिट ऑफ मार्स चिल्ड्रन। है ना कितनी बड़ी बात कि हम कोई चीज़ प्लान करते हैं, हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं और जब फाइनली वो मकाम में पहुंचता है तो कितना अच्छा लगता है। तो यही हुआ था हमारे इसरो के साथ, यही हुआ था हमारे साइंटिस्ट के साथ चिल्ड्रन, कि जब फाइनली उनको पता चला कि भाई 24 सितंबर 2014 में मंगलयान मार्स पर पहुंच चुका है, ऑर्बिट में जा चुका है, तो वो सब खुशी से झूम उठे। ओके, देन द स्पेस एजेंसी इज कॉल्ड इसरो। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसको हम कहते हैं इसरो। ओके, India had become the first nation in Asia to successfully send a spacecraft to Mars. So children, ये बहुत important point है। ओके, क्या है? जो स्पेस एजेंसी है इसरो, ओके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ये जो स्पेस रिसर्च है, अपनी स्पेस एजेंसी है इसरो, जो इंडिया की है, इंडिया जो था वो फर्स्ट नेशन बन गया, किस लिए? एशिया में, जिसने अपना स्पेसक्राफ्ट मार्स तक पहुंचाया। बहुत बड़ी बात, एशिया में पहला कंट्री कौन था? इंडिया था, जिसने मार्स पर अपना स्पेसक्राफ्ट पहुंचाया और उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था मंगलयान। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी चिल्ड्रन हमारे इसरो की। क्लियर है? ओके, और अपनी कंट्री का जो स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या है? इसरो है। जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा है। उसी तरह से चिल्ड्रन हमारे जो कंट्री का जो स्पेस एजेंसी उसको हम कहते हैं इसरो। ओके, then no other space agency had successfully sent a spacecraft to Mars on its first try. Children, वो तो ठीक है कि एशिया में पहला नेशन बन गया मार्स पर पहुंचने का। दूसरा क्या था चिल्ड्रन, कि कोई और स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली ऐसा स्पेसक्राफ्ट मार्स पर पहले ट्राई में पहुंचाया ही नहीं। तो अब डबल खुशी है ना। पहली चीज़ तो भाई एक मंगलयान हमारा स्पेस पर पहुंच गया एशिया में, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चिल्ड्रन, फर्स्ट ट्राई में बहुत फेल्ड अटेम्प्ट्स हुए होंगे कंट्रीज़ में, तब जाके उनके स्पेस स्टार्ट मार्स पर पहुंचे, लेकिन हमारे देश ने फर्स्ट ट्राई में ही अपने स्पेस क्राफ्ट को, मंगलयान को पहुंचा दिया था मार्स के ऑर्बिट में। ओके, मंगलयान was the first spacecraft India had sent to any planet। और एक और इंफॉर्मेशन ये है कि मंगलयान क्या है? फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है चिल्ड्रन कि इंडिया ने किसी भी प्लैनेट पर भेजा था। तो कभी भी क्वेश्चन आए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट व्हिच वाज सेंट बाय इंडिया टू एनी प्लैनेट? सो चिल्ड्रन, द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इज मंगलयान। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है पूरा शुरुआत, ये है पूरी आपकी प्रोसेस, जिस तरह से रॉकेट को शुरू किया जाता है और कैसे रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को लेके ऊपर जाता है और वहाँ पे उसको छोड़ता है और फाइनली वो स्पेसक्राफ्ट सेड जगह पे जाके, या फिर आप मान ले मार्स पे ही जाके उसके ऑर्बिट पर घूमने लगता है। और क्यों भेजा गया था भाई? इसलिए भेजा गया था कि वहाँ जाके पता करें कि मार्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइफ वहाँ पर पॉसिबल है कि नहीं, वहाँ पे वाटर है कि नहीं, वहाँ पे मीथेन है कि नहीं, और अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं। तो इस तरह से चिल्ड्रन हर कंट्री के साइंटिस्ट ये खोज करते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे देश ने भी करी और सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया। ठीक है, then the budget for the whole mission was rupees 4.5 billion। अब बजट की बात करते हैं, खर्चा। अब ये ऐसी तो नहीं हो गया होगा कि आराम से पहुंचा दिया हमने उसको मार्स में। खर्चा हुआ, पैसे लगे, कितने लगे भाई? 4.5 बिलियन रुपीज। 4.5 बिलियन का पूरा बजट था चिल्ड्रन। इट कॉस्ट लेस देन द फिल्म द मार्शियन। लेकिन जो एक मूवी है मार्शियन, उसके बजट से ही कम था। तो सोचो, एक और हमारी साइंटिस्ट की आप कह सकते हैं जीत के उन्होंने एक पिक्चर के बजट से के कम बजट में मार्स पर अपना मंगलयान स्पेसक्राफ्ट भेज दिया। ठीक है, तो टोटल बजट ऑफ दिस होल मिशन वाज रुपीज 4.5 बिलियन।
While Mangalyaan is low cost, it is loaded with technology. दो मंगलयान चिल्ड्रन लो कॉस्ट का था, कम खर्चे में पहुंच गया था हमारे मार्स के ऑर्बिट में, लेकिन चिल्ड्रन इट इज़ लोडेड विथ टेक्नोलॉजी, भयंकर टेक्नोलॉजी। मैंने बताया ना उसके अंदर चिल्ड्रन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मंगलयान के अंदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जाएंगे मार्स में और पता करेंगे कि वहाँ पे सारी चीज़ें क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। So yes, this is all happening children. Mangalyaan is giving all the information. Clear? Tweeting Mars. Orbiting above Mars, Mangalyaan went right to work, taking its first photo of the surface below. So children, जैसे ही वो ऑर्बिट में पहुंचा, मंगलयान अपना मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा, उस अपने काम पे लग गया, ठीक है, राइट टू वर्क पहुंच गया और अपनी पहली पिक्चर ली उसने सरफेस बिलो की चिल्ड्रन। ओके, इसरो देन ट्वीटेड द फोटो फॉर द वर्ल्ड टू सी, और उसके बाद जैसे ही मंगलयान ने वहाँ की फ़ोटो ली और हमारे इसरो तक पहुँची, इसरो के साइंटिस्ट ने चिल्ड्रन ट्वीट किया और दुनिया को दिखाया कि हम मार्स तक पहुँच चुके हैं, वहाँ से हमें तस्वीर आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये सारे साइंटिस्ट हैं चिल्ड्रन इसरो के, and how they were congratulating everyone because mission was successful. मंगलयान पहुंच चुका था मार्स के ऑर्बिट में। तो ये खुशी के आंसू हैं जो सब लोग इतने खुश हैं, इतने चीयरफुल हो रहे हैं कि फाइनली वी डिड इट। ओके, यस, congratulations to all of you, to all Indians. Prime Minister Narendra Modi quickly replied to the tweet, history has been created. So yes children, जब finally इसरो ने ये ट्वीट किया कि मंगलयान पहुंच चुका है, वहाँ से पिक्चर भी आ गई है, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या लिखा, क्विकली रिप्लाई किया उस ट्वीट का और लिखा हिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड, हमने इतिहास रच लिया है। ओके, सच ए प्राउड मोमेंट इजंट इट, कि एक मिशन था जो सब कंट्रीज कर रहे थे और कभी भी फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमारे देश ने किया, कम बजट में किया, विथ फुल ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ किया। ओके, सो चिल्ड्रन, यस, a very very proud moment for all of us and especially for ISRO scientists. Okay, this is one of the first photos taken by Mangalyaan. It shows a dust storm. तो चिल्ड्रन, मंगलयान ने देखो पहली जो पिक्चर्स ली थी, फर्स्ट फोटोज ली थी, उसमें से ये है मेरे साइड में, जहाँ पे आप देख सकते हैं डस्ट स्टॉर्म है, ठीक है, डस्ट है पूरी, आप देख सकते हैं धूल उड़ रही है ना। तो ये है, दिस इज द प्लैनेट मार्स। पिक्चर किसने ली है, मंगलयान ने ली है। ओके, मंगलयान ने ली है पिक्चर चिल्ड्रन, और आप देख सकते हैं कि आपके इस प्लैनेट में, मार्स के प्लैनेट में डस्ट स्टॉर्म है। तो ये जो धुआं दिख रहा है आपको, धुंधला धुंधला सा, दिस इज डस्ट स्टॉर्म। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट पिक्चर्स टेकन बाय द मंगलयान। क्लियर? देन this photo shows Gale crater. A NASA rover named Curiosity is exploring it. ये जो पिक्चर है चिल्ड्रन, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इसका नाम है गेल क्रेटर, ठीक है, आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें स्पॉट्स है और इसका नाम है गेल क्रेटर। A NASA rover named Curiosity is exploring it. और एक नासा ने भेजा था रोवर जिसका नाम क्यूरियोसिटी है, वो एक्सप्लोर कर रहा है इस क्रेटर को। तो ये भी पिक्चर्स थी जो मंगलयान ने ली थी, ठीक है। देन ओलंपस मॉन्स इज द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन मार्स। तो चिल्ड्रन, जैसे हमारे देश में वोल्केनोज होते हैं, सिमिलरली चिल्ड्रन मार्स में भी वोल्केनोज हैं, और वहाँ पे जो वोल्केनो है उसमें से सबसे बड़ा जो वोल्केनो है उसका नाम है ओलंपस मॉन्स, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन मार्स। सबसे बड़ा जो वोल्केनो है उसका नाम है ओलंपस मॉन्स। इट इज़ 3 times टॉलर देन माउंट एवरेस्ट। हमारे जो भारत में, हमारे जो प्लैनेट में सबसे जो ऊंचा एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, उससे 3 गुना बड़ा है ये वोल्केनो जिसका नाम है ओलंपस मॉन। आप देख सकते हैं, द ह्यूज वोल्केनो इन द मार्स चिल्ड्रन, द बिगेस्ट वोल्केनो इन मार्स। ये सारे पिक्चर्स ली गई चिल्ड्रन। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ हैं लेकिन हमारा मंगलयान मार्स में है और वहाँ से सारी पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। क्लियर? तो वहाँ से पता चला कि ओलंपस मॉन्स है जो कि लार्जेस्ट वोल्केनो है। देन
This photo shows part of Wales Marineris is the largest canyon on Mars. तो चिल्ड्रन, अब कैनियंस जैसे कि अपने प्लैनेट में कैनियंस हैं, कैनियंस क्या होता है कि स्टीप साइड्स होती हैं, वैली होती है और नीचे बॉटम में रिवर बह रही होती है। इसी तरह का कैनियन चिल्ड्रन मार्स में भी मिला। और क्या है वो? नाम था उसका वेल्स मेरिनरस। नाम आपको ध्यान से सुनना है, वेल्स मेरिनरस मार्स का लार्जेस्ट कैनियन था। ठीक है, लार्जेस्ट कैनियन है। इट वुड स्ट्रेच अक्रॉस वाइडेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और चिल्ड्रन, वो इंडिया के वाइडेस्ट पार्ट से ज़्यादा क्या है? बड़ा है। इट वुड स्ट्रेच अक्रॉस द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। सो यस चिल्ड्रन, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं मार्स में प्रेजेंट, जैसे कि वोल्केनो हो गया, कैनियन हो गया। ओके, तो कैनियन का नाम क्या था? कैनियन का नाम है वेल्स मेरिनरस। ओके, लार्जेस्ट कैनियन ऑन मार्स। तो इस तरह से चीज़ें हमें पता चलने लगी कि मार्स में क्या क्या चीज़ें हैं भाई, पता ही नहीं था। लेकिन जब मंगलयान पहुंचा, वहां से पिक्चर्स आई, तो हमें पता चला कि नहीं नहीं, रेड प्लैनेट मार्स में ये सारी चीजें हैं, वोल्केनो है, कैनियन है और डस्ट स्टॉर्म भी उड़ रही है। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो डे टू डे देता ही रहता होगा, लेकिन अभी आपको समझने के लिए ये सारी चीजें सफिशिएंट है। ठीक है, Mars 2 moons, Phobos and Deimos, orbit the red planet. So children, जैसे हमारा प्लैनेट का क्या है? मून है ना, हमारे पास चंद्रमा है ना, उसी तरह से मार्स के पास दो मून हैं और उनके नाम क्या हैं? फोबोस एंड डियमोस, जो रेड प्लैनेट के ऑर्बिट पे चक्कर काटते रहते हैं। जैसे हमारा चंद्रमा हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, उसी तरह से मार्स के पास दो मून है चिल्ड्रन, जिसका नाम है फोबोस एंड डियमोस, जो रेड प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि चिल्ड्रन वहाँ की जो डस्ट है दैट इज रस्टेड, ओके, एंड दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक रेड। वहाँ पे आयरन ऑक्साइड के कारण वहाँ की जो डस्ट होती है वो रेड कलर की होती है, एंड दैट मेक्स द प्लैनेट लुक लाइक रेड इन कलर, एंड दैट इज व्हाई मार्स इज ऑल्सो नोन एज चिल्ड्रन रेड प्लैनेट। ये आपको ध्यान में रखना है। और मार्स के पास कितने मून्स हैं? 2 मून्स हैं, फोबोस एंड डियमोस। तो भाई सिर्फ अपने अर्थ में ही मून नहीं है, दूसरे प्लैनेट में भी है। मार्स के पास है दो मून, फोबोस एंड डियमोस। ओके, सो ये सारी पिक्चर्स आज हम देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्पेस क्राफ्ट चिल्ड्रन, जो वहां जाके हमें पिक्चर्स भेज रहे हैं। ऑल राइट, So children, this was the chapter children India goes to Mars, जिसमें हमने पूरा मिशन डिस्कस किया कि कैसे शुरुआत हुई थी और फाइनली किस प्रकार से हमने ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया, सक्सेसफुल मिशन किया। एंड थैंक्स टू इसरो साइंटिस्ट चिल्ड्रन, जिन्होंने इतने कम बजट में चिल्ड्रन एक ट्राई में, फर्स्ट ट्राई में मार्स तक हमारे स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम मंगलयान था उसको पहुंचाया। ओके, सो आई होप दिस चैप्टर वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू लाइक्ड इट। ऑल राइट, सो आप एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं जाना होता है गूगल क्रोम पर, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पर लिखा रहता है इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी रहती है क्लासेस। अब आप मान लीजिए अगर आप क्लास 3 में है, क्योंकि 4 का भी इसमें नहीं है, अगर आप क्लास 3 में है या 4 में है, जिसमें भी आपको क्लिक करना है तो आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। फिर आपने अगर कोई सब्जेक्ट को क्लिक किया, जैसे जीके क्लिक किया, तो आपको जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखेंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो देखना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। तो इस तरह से चिल्ड्रन आप वीडियोस देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी चैप्टर इंडिया गोज टू मार्स की करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व, ताकि हम अच्छे से इसको रिवाइज कर लें। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12th फ्री वीडियोज़ एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।